Hello students. In previous class we have studied about the preparation of aldehyde, ketones and carboxylic acid. So today we have to study about the chemical properties of aldehydes and ketones. आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन को स्टडी कर लिया था। तो आज हम लोग को स्टडी करना है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद फिर हम लोग का लास्ट लेक्चर में जो एक लेक्चर और क्लास रहेगा उसमें जो है वो हम लोग प्रिपरेशन ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे। ठीक है, तो सबसे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें दो तीन नेम रिएक्शंस आपके आएंगे, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा क्योंकि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन्स क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हेडिंग में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि आज हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का स्टडी करना है। मीन्स हम लोग को रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स का करना होगा, और वो किसके साथ करना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करना होगा। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिखिएगा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स react with Grignard reagent to form addition product which on hydrolysis then give alcohols। मीन्स एल्डिहाइड कीटोन्स जो है जब रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट देता है। जब हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देन इट गिव्स अल्कोहल, तब ये क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग रिएक्शन जो है वो करते हैं जैसे कीटोन के साथ। ठीक है, कीटोन, इट इज कीटोन, ये आप लोग को पता है ये क्या है, ये है आपका कीटोन। ठीक है, एंड अब हम लोग इसका रिएक्शन जो है वो हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RmGx, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन अब ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एडिशन प्रोडक्ट। देन इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। ये आपका फॉर्मेशन जो हुआ ये किसका हुआ, एडिशन प्रोडक्ट का हुआ। ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या हम लोग को देगा, ये इससे प्रोड्यूस करेगा ये अल्कोहल। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे फर्स्ट वी हैव टू टेक कीटोन विच इज रिएक्ट विथ हम विच इज रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे फर्स्ट कीटोन इज रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट ये फॉर्म किया, उसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे देन इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल। एंड दिस प्रोडक्ट इज, ये मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोग को बहुत बार, हम लोग का बार बार आ रहा है ये प्रोडक्ट, द इट इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो कीटोन से रिलेटेड हुआ एक रिएक्शन। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जिसमें जो हम लोग ले रहे हैं, क्या लेते हैं हम लोग, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, इट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, आर के प्लेस पे हम CH3 ले लेते हैं, Mg, और X के प्लेस पे Br। ठीक है, यानी इट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट पर करने पे ये क्या देगा, एडिशन प्रोडक्ट देगा।
एडिशन प्रोडक्ट हुआ विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम लोग इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे देन इट प्रोड्यूस ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया। फॉर्मेल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन इट फॉर्म फर्स्टली इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, it form addition product which on hydrolysis then it produce ethyl alcohol। ये क्या प्रोड्यूस किया? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। प्लस देन द साइड प्रोडक्ट इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि Br है तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन हो गया, किसके साथ? रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, एंड इट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में इसके स्टेटमेंट में क्या लिखिएगा? द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और ए कीटोन having at least one alpha hydrogen atom condensed in the presence of a dilute alkali to give a beta hydroxyaldehyde or a beta hydroxy ketone. This reaction is called as aldol condensation reaction। यानी कि इस रिएक्शन में होता क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं। टू मॉलिक्यूल्स हम लोग किसका लेंगे? टू मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है एल्डिहाइड का, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल्स जब हम लोग एल्डिहाइड का लेते हैं तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड ले या कीटोन ले, और लेना है जो कि अल्फा, जिसमें कि एटलीस्ट अल्फा है वन अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, और वो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? डाइल्यूट अल्कैली के प्रेजेंस में। तब ये प्रोड्यूस क्या करेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। एंड लास्ट में आप लोग क्या लिखिएगा इसमें कि इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए कार्बोनिल कार्बन ऑफ, ये क्या करता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बिटवीन ए कार्बोनिल कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द अल्फा कार्बन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। यानी कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके बीच में? कार्बोनिल कार्बन के एक मॉलिक्यूल और द अल्फा कार्बन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन में हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट जो है इसमें लेना क्या होता है कि हम लोग इसमें लेते हैं दो मॉलिक्यूल बोला जा रहा है। किसका लेना है? दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लेना है। सबसे फर्स्ट हम लोग लिए ये क्या है? CH3CHO। CH3CHO मीन्स ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। किसका फॉर्मूला है? एसिटल्डिहाइड। क्योंकि इसके स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग CH3CHO लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी मैं लिख सकती हूँ, लेकिन रिएक्शन जो है वो हम लोग ईजिली कर सकेंगे। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग कि इस CH3 में H जो है वो हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे CH2, उसके बाद लिखेंगे CHO। यानी ये CH2 और H मीन्स क्या? ये CH3 ही हुआ, विच इज रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यानी कि ये जो है वो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। देन अब क्या होगा कि जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, देखिए इसमें रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये H जो है, जो ये H है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस O के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का रिएक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा OH एंड इट इज CH2 CHO। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, CH2 CHO। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर नंबरिंग करें न्यूमरल से तो इट इज़ 1, इट इज़ 2,
इट इज़ 3 कार्बन एटम एंड इट इज़ 4th कार्बन एटम। और अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग हम लोग करें तो इट इज़ अल्फा एंड इट इज़ बीटा। ठीक है, यानी मीन्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो उसका हम लोग का फॉर्मेशन हो गया और इट्स नेम इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 हाइड्रोक्सी हो गया, 4 कार्बन एटम है यानी ब्यूटेनल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, बोला जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन व्हेन हीटेड विथ डाइल्यूट एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें होगा क्या कि जो एल्डोल कंडेंसेशन का जो ये हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है, बोला जा रहा है कि जब इसको आप हीट करिएगा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें डिहाइड्रेशन होगा और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन देगा। तो हम लोग इसका रिएक्शन, ये हम लोग का प्रोडक्ट बना है। अब हम इसी को लेते हैं हम लोग, इसको मैंने कंबाइंड लिख दिया, ये CH है, यहाँ पे OH, ये CH2 है ना, इसको हम लोग एक H ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO। रिएक्शन आप लोग इजीली कर पाएंगे इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ओ सॉरी, ये देखिए CH3 CH, ये CH था, CHOH, ये CH, ये CH2 को मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा CHH और CHO। ठीक है, अब इसका बोला जा रहा है कि रिएक्शन करना है किससे, डाइल्यूट एसिड और हीट करना है इसको। ठीक है, देन इट फॉर्म, तब ये क्या फॉर्म करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ, एल्डोल मैंने लिखा है क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। जब आप लोग इसको हीट हम लोग करेंगे और हीट करने के बाद जो है डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, और अगर हीट करते हैं देन इट फॉर्म ब्यूट टू इनल, यानी कि इन अल, यानी कि इन इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन हम लोग का हो गया। तो यानी कि एल्डिहाइड का हम लोग लिए तो ये इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्मेशन कर गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा रिएक्शन भी कर सकते हैं इसी से, जैसे हम लोग इसमें कीटोन का रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कीटोन का भी हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट तो आप लोग देख ही लिए हैं तो अब समझ में आ जाएगा इजली। पहले मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ। इस रिएक्शन में देखिए क्या हुआ। सबसे फर्स्ट जैसे मैंने कीटोन लिया, जैसे ये हम लोग ले रहे हैं एसीटोन, तो इधर भी एसीटोन ही लेंगे। ये H मैंने पहले लिख दिया है। अब क्या होगा, ये H जो है ये यहाँ अटैक करेगा, यानी इस के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तब क्या हो गया, CH3OH CH2CO CH3। ठीक है, तो इसका नेम जो है ये आप लोग को पता है कि ये क्या है, ये इट इज़
प्रोपेनॉन, ठीक है। देन इट फॉर्म, ये क्या फॉर्म किया है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 1, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जब इसके साथ अटैच हुआ, देखिए 4 हाइड्रोक्सी बोला जा रहा है, यानी 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन आइटम इट इज 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, और पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 यानी कि सेकेंड पोजीशन पे है, और 1 यहाँ CO अटैच है, इट इज 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 1, यानी इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब हम लोग हीट करते हैं और एसिड के प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डाई एसीटोन अल्कोहल, इट इज, ये क्या है, डाई एसीटोन अल्कोहल भी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जब हीट किया गया और डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म मैसेटिल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ हम लोग का, यानी कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है। और इसके पहले वाला में था वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड था। इसमें देखिए क्या हुआ है, ये यहाँ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हुआ है, यानी कि ये H2O माइनस H2O। इसके पहले वाले जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन, इसमें भी हम लोगों ने उसी तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ था OH एल्डोल कंडेंसेशन वाले में, इसमें भी इस तरह से यहाँ पे H2O का एलिमिनेशन होगा, तो ये H2O का एलिमिनेशन हुआ, तो ये फॉर्म कर गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का 2 रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग लास्ट रिएक्शन जो कर रहे हैं वो विच इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है, ये क्या होता है, ये 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें जो है वो हम लोग एल्डिहाइड्स, और उसमें था कि एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स का ही रिएक्शन हो रहा था, कीटोन्स और कीटोन्स का ही रिएक्शन हो रहा था। बट इन दिस रिएक्शन this reaction can take place between different aldehyde and ketones, and this type of condensation is called as cross aldol condensation और mixed aldol condensation reaction, ठीक है। और ये भी किसके प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, ये भी रिएक्शन जो है वो अल्काली के प्रेजेंस में होता है, कि when aldehyde and ketone is react in the presence of an alkali, then it फॉर्म कौन सा ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो हम लोग देखते हैं, वो रिएक्शन करने पे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग क्या लेंगे, CH3 CHO, ठीक है, प्लस H CH2 CO CH3, पहले वाले रिएक्शन की तरह ही है। मीन्स ये क्या है, ये तो हम लोग का एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, प्लस इट इज एसीटोन, लेकिन ये क्या है, एसीटोन है। और इसका जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, और वो रिएक्शन जो है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है NaOH के प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों रिएक्ट किया NaOH के प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 1। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 2-3 रिएक्शन कर लिया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।